वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जब मन चाहे जो मर्जी क्रॉप को हम लोग सो करें और जब मन मर्जी आए तब हम उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लें। ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, ये आप सबको पता है ना। बट इसके पीछे रीजन क्या है? जो रीजन है वही रीजन रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप्स को 3 सीजन्स में डिवाइड करने के लिए। तो इसके लिए तो आप ये देखो कि 3 डिफरेंट सीजन्स कौन कौन से हैं। हमारे पास है खारिफ, रबी और ज़ैद। अब ये क्रॉपिंग सीजन क्यों है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स देखिए। फर्स्ट है आपका वास्ट जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, सेकेंड वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस, और थर्ड फैक्टर है आपका डिफरेंट रेनफॉल पैटर्न्स। ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग सीजन डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हम इन तीनों सीजन्स को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले हम लेंगे खारिफ क्रॉप को। खारिफ क्रॉप को हम अगर देखते हैं तो इसका सोन पीरियड रहता है जून जुलाई, और बेस्ड ऑन द सोन पीरियड दिस क्रॉप इज कॉल्ड समर क्रॉप। हार्वेस्टिंग पीरियड देख लेते हैं, इसका रहेगा सितंबर और अक्टूबर। अब बेस्ड ऑन द हार्वेस्टिंग पीरियड दिस क्रॉप इज कॉल्ड ऑटम क्रॉप। अब आप देखो जून जुलाई में क्या हो रहा है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। सितंबर अक्टूबर में क्या है, एंड ऑफ द मॉनसून। तो इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए जो इरिगेशन मेथड जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, दैट इज द रेनफॉल ओनली। तो ये टोटली जो है ये खारिफ क्रॉप हमारे मॉनसून रेनफॉल से अच्छा इससे फ्लरिश होती है, सक्सेसफुल ग्रोथ होती है और टोटली इसी पे डिपेंड रहती है। अब खारिफ क्रॉप को अगर आप इस बेसिस पे देखेंगे तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून किन रीजन्स को इफेक्ट करता है। साउथ से चलेंगे केरला, देन कोंकण ऑफ महाराष्ट्र भी इसी में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कोस्टल ओडिशा, असम में आ जाएगा बिहार। तो यहाँ पे इस समय जो क्रॉप्स हम बोते हैं उनको हम कहते हैं खारिफ क्रॉप। अब ये ध्यान देने वाली बात है, खारिफ क्रॉप्स प्रीडोमिनेंट खारिफ क्रॉप्स आर राइस, बाजरा, ज्वार, पल्सेस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, शुगर केन, टर्मरिक। ये जो कुछ पल्सेस हैं वो खारिफ क्रॉप का पार्ट है और कुछ पल्सेस जो हैं वो हम राबी क्रॉप में भी देखेंगे। अब अगर खारिफ क्रॉप के पल्सेस के बारे में बात करें तो कौन कौन सी पल्सेस आ रही यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम तुअर दाल देखते हैं, तुअर यानी अरहर, हम मूंग देखते हैं, यहाँ पर उड़द दाल देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ राइस क्रॉप्स। किन रीजन, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही ये जो है टाइप्स ऑफ राइस क्रॉप्स आर ग्रोन। वो कौन कौन सी हैं? दीज असम, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और ये 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन सी हैं? ये हैं आपकी ओस, अमन एंड बोरो। ठीक है, इन रीजन्स में ये तीनों टाइप के राइस उगाए जाते हैं, किसी में 2 वैरायटी, किसी में 3 वैरायटी। अब बात करते हैं ट्रिक, इन फसलों को हमने लर्न कैसे करना है। इसको यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए। राज्य में बीजेपी के सीएम जीएसटी लाई। जो मैंने हिंदी में लिखा है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, जो इंग्लिश में है उससे देखिए आप क्रॉप्स। आर फॉर राइस, बी फॉर बाजरा, ज्वार, देन पल्सेस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, शुगर केन, टर्मरिक। ठीक है, ट्रिक इज राज्य में बीजेपी के सीएम जीएसटी लाए। आई होप इट्स ऑल क्लियर है ना। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि आपका जो खारिफ क्रॉप्स को जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है दैट इज रेनफॉल। कौन सी रेनफॉल है? साउथ वेस्ट मॉनसून की जो रेनफॉल है वो मेन सोर्स है। नेक्स्ट इज राबी क्रॉप। इसका जो सोइंग पीरियड है दैट इज ये अक्टूबर टू दिसंबर,
और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है? मार्च अप्रैल। अब बेस्ड ऑन द सोइंग पीरियड, बिजाई के बेसिस पे इसको हम कहेंगे विंटर क्रॉप, और बेस्ड ऑन द हार्वेस्टिंग पीरियड राबी क्रॉप्स आर कॉल्ड स्प्रिंग क्रॉप्स। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की जो रेनफॉल होगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। अब आपको ये मालूम है कि नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून रेनफॉल जो रहता है इसमें बहुत कम बारिश होती है। इसमें जो बारिश होती है बेसिकली ड्यू टू साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ विंटर क्रॉप्स, दैट मीन्स राबी क्रॉप्स। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, दैट यू नो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसको कहते हैं, है ना। कैनाल सिस्टम, सो these are the methods used for irrigation process for the rabi crops। कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जहां पर ये रेनफॉल होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, यूपी एंड हिमाचल प्रदेश। इन जगहों पर बारिश होती है। अब इन जगहों पे जब बारिश होगी उस समय जो क्रॉप्स हम बीजेंगे वो राबी क्रॉप्स होंगी, और वो क्रॉप्स कौन सी होंगी? बार्ले, मस्टर्ड, wheat, pea, linseeds, gram, sunflower, oats, chickpeas, etc। अब हमने जब खारिफ क्रॉप पढ़ी थी तब हमने कहा था कुछ पल्सेस वहां आ जाती हैं, कुछ यहाँ आ जाती हैं। अब देखो पी यहाँ है, ग्राम है, तो यहाँ पे भी पल्सेस हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक, क्रॉप्स को लर्न करना है हमने। ट्रिक टू रिमेम्बर, BMW पे लोन, बार्ले, मस्टर्ड, व्हीट, पी, लिनसीड। ये मेन क्रॉप्स हैं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप या वैसे भी पूछ ली जाती हैं वन मार्क क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और अगर आपके पास इससे बेटर ट्रिक है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं। थर्ड टाइप है हमारा Z। बेसिकली इट इज एन इंटरमीडिएट पीरियड बिटवीन राबी एंड खारिफ। बहुत शॉर्ट पीरियड होता है ये। सोन होता है इसका अपना मार्च अप्रैल, और हार्वेस्ट है हमारा मई जून। इसमें बेसिकली हम लोग जो भी क्रॉप्स उगाते हैं वो है वेजिटेबल्स, फॉडर। ये क्रॉप्स को अगर आपको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, तो लताएं, मतलब जितने भी टाइप के मेलन्स हैं, सन मेलन, वाटर मेलन, ठीक है, आपका मस्क मेलन, देन पम्पकिन, जितने कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी वगैरह, वो सब ये इसी सीजन में हम उगाते हैं। इसके लिए इरिगेशन हम प्राइवेट मेथड्स, प्राइवेट सोर्स यूज करते हैं। जैसे आपके वेल्स हैं, कुछ किसानों के पास ट्यूबवेल्स हैं, कुछ लेक्स का सहारा ले लेते हैं। So students, this is all about today's class. I hope you understand well, prepare your notes well, and if you have any query, you can ask me any day, any time.